आरबीआई की बैंकों को हिदायत के साथ शेयर बाजार की फैक्टर ने अब बैंकों को एक बड़ी राहत दे दी है। इसी साल जब बैंकों को डिपॉजिट ग्रोथ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब रिजर्व बैंक से लेकर सरकार और सेबी तक सबके माथे पर पसीना आ गया था। डिपॉजिट्स के लिए मची मारामारी में रिजर्व बैंक ने बैंकों को आगाह भी कर दिया था कि अगर वे डिपॉजिट जुटाने में सफल नहीं हुए तो उनके लिए स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग बैंक से उधार तो धड़ाधड़ ले रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट देने के नाम पर बैंकों को ठेंगा दिखा देते थे। इसे इकोनॉमी की भाषा में क्रेडिट ग्रोथ का ज्यादा होना और डिपॉजिट ग्रोथ का कम होना कहते हैं। लेकिन अब इस मोर्चे पर बैंकों को बड़ी राहत मिली है और इससे रिजर्व बैंक और सरकार को भी चैन की सांस आई है। तो बड़ी खबर यह है कि लगातार तीसरे हफ्ते बैंकों की डिपॉजिट्स में ग्रोथ नजर आ रहा है और उनके बांटे जाने वाले कर्ज की ग्रोथ से डिपॉजिट ग्रोथ ऊपर बनी हुई है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी और ये नवंबर के दूसरे पखवाड़े में भी जारी रहा है। अब इस मामले की गंभीरता को समझिए। 30 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब डिपॉजिट ग्रोथ ने क्रेडिट ग्रोथ को पीछे छोड़ा है। 25 मार्च 2022 को खत्म पखवाड़े से क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में पेच फंसा हुआ था। अब हुआ यह है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को कुछ महीने पहले इस मसले पर आगाह किया था और कहा था कि वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए बड़े तौर पर कोशिशें करें और इसके बाद से बैंकों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और इसके अच्छे नतीजे अब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैंकों के डिपॉजिट कलेक्शन में इजाफे के पीछे एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। उस बड़े फैक्टर को तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिजर्व बैंक के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 15 नवंबर को खत्म पखवाड़े में डिपॉजिट ग्रोथ बढ़कर 11.21% पर पहुंच गई और इसी दौरान क्रेडिट ग्रोथ 11.15% पर रही। अब भले ही डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच का ये अंतर बहुत छोटा है, लेकिन ये ट्रेंड में बदलाव की ओर इशारा करता है। आपको ये भी बता दें कि एक वक्त तो हालात ऐसे हो गए थे कि क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ का गैप 7% पर पहुंच गया था। 18 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े में डिपॉजिट ग्रोथ 11.8% रही, जबकि क्रेडिट ग्रोथ 11.7% थी और इसी के साथ क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ का 30 महीने का चला आ रहा ट्रेंड पलट गया। आरबीआई के आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि 15 नवंबर को खत्म हुए पखवाड़े में डिपॉजिट्स 218.54 लाख करोड़ रुपए पर रही। दूसरी तरफ क्रेडिट इससे कम 173.63 लाख करोड़ रुपए पर थी। 1 नवंबर को डिपॉजिट्स का आंकड़ा 220 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया तो क्रेडिट का आंकड़ा 174 लाख करोड़ रुपए पर रहा। तो ये तो बात हुई आंकड़ों की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसका शेयर बाजार से क्या है कनेक्शन। असल में इसी साल 27 सितंबर को अपना पीक बनाने के बाद से बाजारों में बड़ी उठापटक बनी हुई है। तब से अब तक सेंसेक्स 7% से ज्यादा नीचे आ चुका है, जबकि निफ्टी 8% से ज्यादा नीचे चल रहा है। विदेशी इन्वेस्टर्स बाजारों से माल बेचकर भाग रहे हैं और इसने घरेलू इन्वेस्टर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये बाजार अभी कितना और गिरेगा और इसी सवाल ने लोगों को बैंक के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया है। लोग बाजार से डरे हुए हैं और उन्हें एक बार फिर से बैंक एफडी आरडी लुभाने लगे हैं। हो ये भी रहा था कि लोग बैंकों से कर्ज ले रहे थे और बाजार में पैसा झोंक रहे थे, तो बाजार की गिरावट ने लोगों के हाथ रोक दिए हैं। अब भले ही लोगों की शेयर बाजार से उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन इसने बैंक, रिजर्व बैंक और सरकार को तो कम से कम बड़ी राहत दी ही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा या बाजार में तेजी का दौर शुरू होते ही डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में फिर से पचड़ा पैदा हो जाएगा। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा और देखते रहिए मनी 9।